इस खौफनाक कहानी का आगाज एक घर से होता है जो काफी सालों से बंद था। ये घर जितना प्यारा था, इसकी हकीकत इतनी ही खौफनाक थी। कोई भी इस घर में रहने को तैयार नहीं होता था। लेकिन एक फराल नामी आदमी का ट्रांसफर दूसरी शहर में हो गया। इसने वक्त की कमी की वजह से ऑनलाइन एजेंट के जरिए नया घर लिया। जब वो अपनी फैमिली के साथ नए घर आते हैं तो उनका खुशी से दिल भर जाता है। फराल गाड़ी पार्क करता है और अपनी बीवी सिया और बेटी लेना के साथ गाड़ी से बाहर आता है। सिया घर को देखकर बहुत खुश होती है और लेना कहती है, मामा ये तो पिक्चर से भी ज्यादा प्यारा है। सिया भी खत्ती है, हाँ बिल्कुल, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। लेना कहती है, आए ना मामा, जल्दी से अंदर जाकर अपना नया घर देखते हैं। सिया और वो खुशी खुशी घर के अंदर जाती है। लेकिन जब वो घर में दाखिल होते हैं तो एक काला साया उनके पीछे आता है, जिसे सिया और लेना नहीं देख सकती। उनके बाद फराल भी घर में दाखिल होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन इसके पीछे भी वही साया होता है जो इसे नजर नहीं आता है। एजेंट ने घर को बिल्कुल नया बना दिया था ताकि उन्हें इस घर की हकीकत मालूम ना हो। फराल घर को मुकम्मल तौर पर देखता है और इसे घर बहुत अच्छा लगता है। ये घर उन्होंने किराए पर लिया था ताकि जब तक वो यहाँ रहे आराम से एक घर के माहौल में रह सके। वो रात को देर से आए थे, इसलिए उन्होंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। वो सब मिलकर खुशी खुशी डिनर करते हैं। सफर की वजह से थकावट होती है, इसलिए वो डिनर के फौरन बाद सो जाते हैं। लेना भी अपने कमरे में आराम से सो जाती है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। सिया सुबह जल्दी उठ जाती है। फराल और लेना के लिए ताज़ा नाश्ता बना रही होती है। कुछ देर बाद फराल भी दफ्तर के लिए तैयार होकर आता है और लेना भी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आ जाती है। सिया कहती है, आज मैं खास नाश्ता बना रही हूँ। नए घर में खास नाश्ता। लेना बहुत खुश हो जाती है। ये एक हैप्पी फैमिली थी और वो सब खुशी खुशी रहते थे। फराल और लेना नाश्ता करते हैं और स्कूल के लिए घर से निकल जाते हैं। सिया उन्हें सी ऑफ करने बाहर तक आती है। लेना अपने नए स्कूल जाकर बहुत खुश होती है। सिया भी काम से फारिग होकर लिविंग रूम में आराम करने के लिए बैठ जाती है। लेना को अपने घर का गार्डन बहुत पसंद था, इसलिए वो शाम को गार्डन में खेलती थी। उन्होंने 2 दिन बहुत अच्छे गुजारे, लेकिन तीसरे दिन जब लेना वॉशरूम में जाने से पहले ब्रश करने लगी तो उसे लिविंग रूम से आवाजें आई। वो बाहर देखने गई मगर कुछ नजर नहीं आया। जब वो लिविंग रूम से चली गई तो एक काला साया वहाँ मौजूद था जिसे लेना ने नहीं देखा। लेना ने फिर ब्रश करने के बाद जब वॉशरूम से बाहर आने का इरादा किया तो इसे कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। खौफ के मारे वो वॉशरूम के दरवाजे के पास चली गई और बाहर झांका। इसने देखा कि एक खौफनाक काला साया उसके कमरे में मौजूद था और इसे घूर रहा था। ये मंजर देखकर लेना का दिल धड़कने लगा और वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। इस वाकये के बाद लेना अपने बिस्तर पर थी। एक इवल स्पिरिट जिस्म में दाखिल हो गई और उसे पजेस कर लिया। अगली सुबह सिया लेना के कमरे में आती है और उसे स्कूल जाने के लिए जगाती है, लेकिन लेना जागी हुई होती है और बस यही कहती है, आती हूँ। सिया कुछ खास तवज्जो नहीं देती और किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। सिया रूटीन के मुताबिक अपनी फैमिली के लिए खुशी खुशी फ्रेश नाश्ता बना रही होती है। दूसरी तरफ लेना कमरे में स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है। लेना का बिहेव बदल चुका था। वो नाश्ते की टेबल पर भी बहुत गुस्से में होती है। इसके पेरेंट्स लेना का बिहेव देखकर हैरान होते हैं। फराल लेना को थोड़ा डांटता है, लेकिन सिया कहती है, ना डांटे, अभी लेना बच्ची है। इसके बाद दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सिया उनके जाने के बाद रूटीन के मुताबिक उन्हें सी ऑफ करने बाहर तक आती है, लेकिन लेना के बर्ताव की वजह से वो थोड़ी उदास हो जाती है। जब वो वापस घर आती है तो लिविंग रूम में बैठकर सोचती है कि आज लेना ने ऐसा बिहेव क्यों किया। उसने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया। वो सोचती है कि क्या लेना को कोई बात परेशान कर रही है। फिर सिया को अपनी दोस्त की कॉल आती है। कॉल के बाद वो सोचती है कि आज वो शॉपिंग के लिए जाएगी और घर की खरीदारी के साथ साथ लेना के लिए अच्छा सा गिफ्ट भी ले बढ़ेगी, जिससे लेना खुश हो जाएगी। स्कूल पहुंचकर लेना अपनी क्लास में सबके साथ लड़ती है।
सारे बच्चे इससे दूर हो जाते हैं और इससे नाराज हो जाते हैं। स्कूल से ऑफ टाइम के वक्त लेना बहुत गुस्से के साथ घर वापस आती है। वालिदैन समझ रहे थे कि शायद लेना मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। वो लेना को खुश करने की प्लानिंग कर रहे थे। सिया फिर लेना को आवाज देती है कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है और आज तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज भी है। सिया खुशी खुशी शॉपिंग के लिए घर से बाहर चली जाती है। लेना जब से स्कूल से आई थी अपने कमरे में ही थी। इवल स्पिरिट दोबारा इसे पजेस कर रही थी। दूसरी तरफ सिया अपनी बेटी लेना के लिए एक ऐसा गिफ्ट सोच रही थी जो उसे खुश कर दे, लेकिन लेना अपने कमरे में रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन इवल स्पिरिट कहती थी, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम अब मेरी हो। लेना बहुत ज्यादा खौफजदा हो रही थी। वो सिर्फ 10 साल की बच्ची थी, इसलिए वो और भी ज्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान सिया अच्छा सा गिफ्ट लेकर घर वापस आती है। इसे गिफ्ट तलाश करते करते थोड़ा वक्त लग जाता है। वो जल्दी से लेना के कमरे में जाती है, लेकिन लेना सोई हुई होती है। सिया उसे नहीं जगाती और वापस आ जाती है। इसके बाद सिया और फाराल मिलकर डिनर करते हैं और लेना को आराम करने देते हैं। जब फाराल और सिया सो जाते हैं तो लेना जाग जाती है और शैतानी मुस्कुराहट से अपने कमरे में ऊंची ऊंची हंस रही होती है। लेना का जिस्म अब मुकम्मल तौर पर पजेस्ट हो चुका होता है। सारी रात वो कमरे में एक तरफ बैठी रहती है। लेना की इस हालत से इसके वालिदैन बेखबर होते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनकी बेटी किस कठिनाई में है और वो किस खौफनाक सूरत हाल से गुजर रही है। जब सुबह होती है तो सिया खुशी खुशी लेना के कमरे में जाती है और इसे स्कूल के लिए तैयार होने का कहती है। लेना चेयर पर ही बैठी होती है और वो कहती है, आती हूँ। सिया नाश्ता बनाने के लिए वापस चली जाती है और मामूल के मुताबिक खुशी खुशी नाश्ता बना रही होती है, लेकिन काफी देर हो जाती है और लेना नाश्ते की टेबल पर नहीं आती। सिया नाश्ता बनाकर टेबल पर लेना का इंतजार कर रही होती है। वो सोचती है, आज लेना को इतनी देर क्यों लग रही है। वो हमेशा जल्दी ही तैयार होकर आ जाती थी, इसलिए सिया थोड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं लेना को कोई परेशानी तो नहीं हुई और वो बीमार तो नहीं है। वो चाहती है कि पहले थोड़ा और वक्त दे ताकि शायद लेना खुद ही आ जाए। फाराल भी टेबल पर खुशी खुशी आता है, लेकिन लेना को न देखकर वो इसके कमरे की तरफ चले जाते हैं। सिया खुशी खुशी कहती है, लेना तुमने गिफ्ट देख लिया, मैंने तुम्हारे कमरे में रखा था रात को, कैसा लगा। ये कहते हुए फाराल और सिया दोनों कमरे में जाते हैं, लेकिन लेना गुस्से से चलाती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, यहाँ से चले जा। वो कमरे का सामान उठा कर फेंकना शुरू कर देती है। वो सिर्फ ये चाहती थी कि इसके वालिदैन उसे छोड़ दें। वालिदैन लेना को ऐसे देखकर बहुत हैरान होते हैं और सोचते हैं कि लेना की हालत तो पहले से भी बारी हो गई है। ये मंजर देखकर सिया और फाराल नाश्ता भी नहीं करते और बाहर आकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि शायद लेना को कोई जहनी मसला हो गया है और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन पहले वो ये चाहते हैं कि लेना से प्यार से बात करें और पूछें कि उसे क्या चीज परेशान कर रही है। लेकिन जब भी वो कमरे की तरफ जाते, लेना चिल्लाने लगती। इसलिए फाराल और सिया बाहर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार करते करते उन्हें रात हो जाती है और फाराल दफ्तर भी नहीं जाता। रात के वक्त दरवाजा खिलता है और लेना शैतानी मुस्कुराहट के साथ किचन की तरफ जाती है। फाराल और सिया भी इसके पीछे किचन में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी लेना कच्चा गोश्त खा रही है और बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रही है। जब फाराल और सिया उसके पीछे किचन में जाते हैं तो वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये मंजर देखकर वो डर जाते हैं। लेना अचानक उनको देखती है और दोबारा गुस्से में आ जाती है। फिर वो किचन का सामान फेंकना शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फाराल और सिया जब लेना की ऐसी हालत और उसका गुस्सा देखते हैं तो दोबारा लिविंग रूम में आ जाते हैं।
फाराल बालकोनी में चला जाता है क्योंकि ये मंजर देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सिया सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि इसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई थी। दोनों अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह लेना की मदद की जाए। उन्हें महसूस होता है कि ये कोई मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है, बल्कि ये जरूर कोई और बात है। कुछ देर बाद लेना गार्डन में चली जाती है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ झूले पर बैठ जाती है। रात के वक्त में ऊंची ऊंची शैतानी हंसी की आवाजें बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। लेना और फाराल बैल्कनी से ये मंजर देख रहे होते हैं और ये देखकर रोना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। सिया जोर जोर से रोती है और कहती है, मेरी बेटी को क्या हो गया। कुछ ही देर में सिया को कॉल आती है और इसे कहा जाता है कि जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। वो बैल्कनी से देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देख रहा है और वही कॉल कर रहा है। फाराल और सिया जल्दी से नीचे जाते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि आज से 20 साल पहले एक खानदान यहाँ रहता था और उसकी बेटी छत से नीचे गिरकर मर गई थी। तब से इस घर पर साया है और जो भी बच्ची इस घर में आती है इसकी ज़हनी हालत खराब हो जाती है। वो साया बच्ची को अपने कंट्रोल में लेता है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। फाराल बूढ़े आदमी को लेना की हालत बताता है। बूढ़ा आदमी कहता है, अपनी बेटी को भूल जाओ और अपनी जान बचाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वो आदमी चला जाता है, लेकिन सिया कहती है कि हम अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न जाए। फाराल और सिया गार्डन में सिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज हम फिल्म का प्लान बना रहे हैं। फाराल कहता है, लेना हम तुम्हारी पसंदीदा फिल्म देखेंगे। वो दोनों खुशी खुशी लेना को मिला रहे होते हैं, लेकिन लेना झूले से उतरती है और घर के अंदर भाग जाती है और कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना। वो खुद को दोबारा कमरे में बंद कर लेती है। फाराल और सिया एक और मंसूबा बनाते हैं। वो किचन में जाते हैं और गोश्त पर दवा लगा देते हैं कि जब लेना खाएगी तो बेहोश हो जाएगी, फिर उसे घर से बाहर ले जाना है। फाराल सिया को घर से बाहर जाने का कहता है। सिया घर के बाहर खड़ी होती है और रो रही होती है। फाराल लेना के कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लेना कमरे से बाहर आती है और किचन में जाती है, वो गोश्त खाती है तो बेहोश हो जाती है। लेना गोश्त खाकर जमीन पर गिर जाती है। फाराल फौरन इसके पास जाता है और चेक करता है कि लेना पर दवा का ज्यादा असर तो नहीं हुआ। वो लेना को बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लेना को बाहर लाने लगता है, घर की चीजें खुद ब खुद फाराल पर गिरने लगती हैं और आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। लेना को छोड़ दो, ये यही रहेगी। फाराल कोई जवाब नहीं देता और जल्दी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन इसे बहुत से ज़ख्म आते हैं। दूसरी तरफ सिया बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है। जब फाराल गार्डन में आता है तो वो नीचे गिर जाता है और साथ ही लेना को भी होश आ जाता है। फाराल जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, ये मेरी छोटी सी बच्ची है, इसे छोड़ दो, मुझे करना जो करना है। जब लेना अपने बाप को रोता देखती है तो जोर से चलाती है, मेरे बाबा को छोड़ दो, उनको ना तंग करो, तुम सब बहुत बुरे हो, मुझे अपने बाबा के साथ जाना है। जब वो साया लेना की ये बातें सुनता है तो सब कुछ रुक जाता है और घर का माहौल कुछ बेहतर हो जाता है। फाराल और लेना बहुत देर से घर से बाहर आते हैं। सिया जब उन्हें देखती है तो बहुत खुश होती है और लेना भी अपनी मामा से खुशी से मिलती है। सिया ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। लेना ने अपनी मामा की आंखों में आंसू देखे और उससे तसल्ली देते हुए बोली, अब हम हमेशा साथ रहेंगे मामा। सिया कहती है, अब हम कभी इस घर में नहीं जाएंगे। वो अपना सामान भी नहीं लेते और उसी वक्त वापस वहां से चले जाते हैं।